हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझऊ पर। आज मैं आप सभी के साथ आई वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है उसी जगह से जहाँ ख़त्म हुई थी। अभी हमारे कपल्स डांस कर रहे थे और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था। अभी हमारे वेन और झाऊ एक दूसरे के करीब थे, बिल्कुल ही करीब। वेन के हाथ झाऊ के कमर पर थे और झाऊ के हाथ वेन के शोल्डर पर थे। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर चुपचाप बस खुद के पैरों को थोड़ा थोड़ा हिला रहे थे और बड़े ही प्यार से डांस कर रहे थे। वही हमारे युआन और वुशी भी बड़े प्यार से डांस कर रहे थे। वो भी बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस वक्त पर युआन का जो हाथ है वो वुशी का कमर पे था, एक हाथ कमर पर और एक हाथ उसके शोल्डर पर था। ठीक वैसे ही हमारे वुशी ने भी अपने हाथ को रखा हुआ था युआन पर। हमारे लू और शाओ जो एक दूसरे के कमर पर ही अपने हाथ को रखकर अपने फोरहेड से फोरहेड को टिकाकर डांस कर रहे थे। वही हमारे क्यूट कपल ये बाई और किंग, ये तो अलग ही तरीके से डांस कर रहे थे। जहाँ हमारा ये बाई शांति से डांस कर रहा था, वही हमारा किंग ये बाई को थोड़ी थोड़ी देर में छेड़ ही रहा था। मतलब कभी उसे आँख मार देता तो कभी उसे ज़बरदस्ती उसके कमर पर हल्की सी पिंच कर देता। हमारा ये भाई तो किंग से परेशानी हो जाता। अब ये जो इन लोग डांस कर ही रहे होते हैं, अभी थोड़ी ही देर में डांस करते करते हमें हमारे झाऊ को दिखाया जाता है, जो डांस करते करते एक साइड में देखता है। अभी हमारा झाऊ जैसे ही डांस करते करते एक साइड में देखता है तो हमारे झाऊ की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। मतलब वो आंसू भी नहीं थे, जैसे हमारी आंखें नम हो जाती है, ठीक वैसे ही हमारे झाऊ की आंखें नम हो गई थी। झाऊ उस साइड देख ही रहा था। हमारा झाऊ उसे देखता रहता है। देखते देखते में भी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है। वो पर्सन जो था वो हमारे झाऊ की ओर देखते रहता है, झाऊ से देखते रहता है। अभी ये पर्सन जो था ये हमारा हूबहू हमारा वेनकेजिंग ही था, मतलब ये जेनियन था। अभी हमारा जेनियन झाऊ की ओर देखता है, मुस्कुराता है। झाऊ भी जेनियन की ओर देख के मुस्कुराता है। अभी झाऊ की आंखों में आंसू रहते, मतलब हल्की सी नम उसकी आंखें रहती हैं। अभी जेनियन झाऊ की ओर देख के मुस्कुराता है। वेन और झाऊ की ओर ऐसे इशारा करता है, एक हाथ से अपना आधा दिल बनाता है, दूसरे हाथ से भी आधा दिल बनाता है, दोनों की ओर ऐसे इशारा करता है, फिर दोनों को पास लाता है, एक दिल का सिंबल बनाता है और फिर उसे बनाकर बस एक ऐसे अपने होठों पर एक लाइन लेके जाता है और मुस्कुराने वाले से कर देता है साइन कि मुस्कुराओ और खुश रहो। ये हमारा जेनियन झाऊ से बोलना चाहता था कि तुम खुश रहो। अभी झाऊ बस जेनियन को ही देखा जा रहा था। अभी जेनियन हमारे झाऊ को ऐसे मुस्कुराने को कहता है, खुश रहने को कहता है। मतलब जेनियन का मतलब था कि अब वो वेनकेजिंग के साथ खुश रहे और झाऊ अभी जेनियन को देखा ही जा रहा था। अब जेनियन तो वहाँ से चला जाता है, धीरे धीरे उस जगह से वो गायब हो जाता है। अभी झाऊ तो उसे देखता ही रह जाता है। अभी हमारा वेन देखता है कि झाऊ तो कहाँ देख रहा है। झाऊ जिस साइड देख रहा था, अभी हमारा वेन भी उसी साइड देखने लगता है, पर हमारे वेन को तो कुछ दिखता ही नहीं और हमारा जेनियन तो कब का जा चुका था। अभी वेन उस साइड देखता है, फिर झाऊ को देखता है। झाऊ की आंखें अभी भी हल्की नम रहती है। अभी वेन झाऊ को इशारा करता है, क्या हुआ? पर झाऊ कोई रिप्लाई नहीं करता, बस वेन की आंखों में देखता है। आंखों में देख के नहीं में इशारा करता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, और फिर वेन के ही सीने पर अपना सर रख देता है और चुपचाप वैसे ही वो डांस करने लगता है। अभी
वो डांस कर ही रहा होता है। अब टाइम हो चुका रहता है डांस करने का, ये सभी डांस करते रहते हैं। डांस करते करते में अब यहाँ से सीन कट होता है। अब हमें बताया जाता है कि वहाँ पर सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे, बहुत ही कम लोग आए थे और अच्छी खासी पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। अब थोड़ी ही देर में हमारी लोगों के पापा, जो कि माइक लेकर सामने आते हैं, वो अभी स्टेज पर खड़े होते हैं जहाँ पर वो ग्राउंड था, वहाँ पर खड़े होते हैं हमारे लोगों के पापा, और वो माइक पकड़ते हैं और बोलते हैं, हेलो एवरीवन, आपको ये पार्टी पसंद आ रही होंगी ना। हमारे ये जो क्यूट क्यूट कपल्स इतने अच्छे से कपल डांस कर रहे थे, इनकी लाइफ इतनी अच्छी सी बीत रही थी, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, कितनी अच्छी डांस चल रही थी ना। सभी अभी मिस्टर जन क्या बोलूँ मैं, हमारे लोगों के पापा की बातें सुन रहे थे। हमारे जितने भी कपल थे वो सभी लोगों के पापा की बातें सुन रहे थे। अभी लोगों के पापा बोलते हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पार्टी क्यों दी गई थी। क्योंकि बहुत टाइम के बाद लगभग 12 से 13 साल हुए होंगे मेरी बीवी को मेरी लाइफ से गए हुए, और वो इतने साल के बाद अभी वापस आई है। इसलिए मेरी बेटी बहुत खुश हुई और वो खुशी के कारण ये पार्टी दी है। तो मेरी बेटी तो बहुत खुश है और मैं भी खुश हूँ अपनी बेटी को खुश देखकर। पर सच में बिल्कुल भी नहीं। अभी हमारी लोगों की मम्मी की थोड़ी सी फेस अजीब सी हो जाती है कि वो उनके हस्बैंड अभी क्या कह रहे हैं। अभी लोगों की मम्मी अपने हस्बैंड को देखते रहती हैं और लोग भी हैरान हो जाती है कि उसके पापा क्या कह रहे हैं अभी करके। अभी हमारे लोगों के पापा कहते हैं, आज से 12 से 13 साल पहले, मुझे तो ठीक से अभी साल याद भी नहीं है, पर हाँ, मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। क्यों? इसने मुझे छोड़ दिया तब जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और अब ये वापस आई है। जानता हूँ ये मेरी लाइफ में ऐसे वापस आई है। इसे वापस लाने वाली मेरी बेटी ही थी। ये जिस तरीके से मेरे से इन लोग का वापस आना नॉर्मल सी बात थी, पर मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता। मैंने अपनी लाइफ में इसे माफ़ कभी नहीं किया। मैं चाहता हूँ ये खुश रहे, पर मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता। अभी लो जो कि अपने पापा को देखते रहती है, लो की मम्मी सामने आती है, खड़ी होती है, बोलती है, आपके मन में मेरे लिए जहर घुला हुआ है, आप नफ़रत करते हैं मुझसे। अभी लोगों के पापा कहते हैं, नफ़रत? मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, पर अब प्यार भी नहीं है तुम्हारे लिए मेरे मन में। अभी लोग जो ये सब सुनते रहती है, लोग थोड़ा सा अजीब से हो जाती है। लोगों की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है कि उसकी मम्मी को ऐसा कहा जा रहा है। अभी साओ लोगों को संभालते रहती है। साओ ने लोगों को पकड़ लिया था। बाकी सब भी हैरान रहते कि ये क्या हो रहा है। यहाँ तो पार्टी हो रही थी कि तो ये सब क्या हो रहा है। अभी वुशी को भी गुस्सा आते रहता है कि उसकी मॉम को क्या कहा जा रहा है। अभी युआन ने वुशी को पकड़ के रखा हुआ था। झाऊ और वेन तो कुछ नहीं कर रहे थे। मिस्टर जैन भी क्या कर सकते थे। ये लोग वैसे ही शांत रहते। अभी लोगों की वहाँ भीड़ लगी हुई थी। उन लोग ऐसे ही रहते हैं, उन लोग कुछ बोलते ही नहीं हैं। अभी मिस्टर हमारे जो लोगों के पापा हैं वो बोलते हैं, तुम मुझे अचानक छोड़ के चली गई, मेरा ख्याल भी नहीं किया तुमने। मेरा छोड़ो, तुमने तो लोगों का भी ख्याल नहीं किया और तुम ऐसे वापस आ गई, और माफ़ी मांगने से लगता है तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। अभी लोगों की मम्मी कहती है, तो मैं क्या करती, इस लाइफ में जीती, उस लाइफ में जहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, जहाँ तुम मेरे ऊपर हाथ उठाते थे ज़बरदस्ती। तुम जो भी कमाते, तुम उन पैसों से पीते और मुझ पर हाथ उठाते, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते। मैं आखिर कब तक अकेले करती, कब तक मैं अकेले संभाल रही थी ना घर को, सब कुछ कर रही थी, फिर भी तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया।
तो मैं क्या करती, मुझे जाना पड़ा छोड़ के यहाँ से। अभी लुओ के पापा बोलते हैं, अच्छा तुम नहीं संभाल पा रही थी कुछ और तुम छोड़कर चली गई। ठीक है, समझ सकता हूँ कि कौन सी औरत इतना सब कुछ बर्दाश्त करेंगी कि उसे मारा जाए, उसके फीलिंग्स को ना समझा जाए। पर क्या तुमने मुझे समझा था कभी? क्या तुमने समझा था मुझे? अभी लुओ की मम्मी बोलती है, समझना? आपने समझने का मौका दिया था क्या मुझे? लुओ के पापा कहते हैं, हाँ समझने का मौका दिया था क्या? अगर तुम चाहती तो मुझे समझ सकती थी ना। क्या तुम कभी कोशिश किया तुमने कि तुम मुझे समझो? मैं पीता था, तुम्हें मारता था, क्यों? कभी तुमने समझने की कोशिश की कि मुझे भी कोई दर्द हो सकता है, मुझे भी कोई तकलीफ़ हो सकती है। बस तुम्हें अपना दर्द दिखाई दिया और मेरे दर्द का क्या? अभी लुओ जो थी उसकी आँखें अब भी आंसुओं से भर चुकी थी। वो अपने आँखों के सामने अपने मम्मी पापा को फिर से लड़ते हुए देख रही थी, जैसे उसके मम्मी पापा उसके बचपन में लड़ते थे और उसे पता था कि उसके पापा उसकी मम्मी पर हाथ उठाते हैं। अभी हाथ तो नहीं उठाया जा रहा था, पर उन लोग लड़ रहे थे और उनकी बातों से हमारी लुओ हर्ट हो रही थी। अभी लुओ की मम्मी कहती हैं, मैं क्या करती, आप तो मुझ पर हाथ उठाते थे ना। मैंने आपको बहुत कोशिश की कि मैं आपको सुधार दूँ, आपको बदलूँ, पर मैं आपको नहीं बदल पाई, इसलिए मैं चली गई। अभी लुओ के पापा कहते हैं, नहीं बदल पाई, तुम्हारे जाने के बाद तो मैंने छोड़ दिया था ना पीना, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, ना मैं पीता ना कुछ मैं करता। तुमने तो कभी मुझे बदलने की कोशिश भी नहीं की। तुम बस हाँ मैं नहीं बना पा रही, मैं कुछ नहीं कर पा रही, ये कहकर तुम चली गई छोड़कर। उस समय पर जब सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी मुझे, जब सबसे ज़्यादा लुओ को तुम्हारी ज़रूरत थी। लुओ की क्या गलती थी इसमें जो तुम उसे छोड़कर चली गई? अगर मैं नहीं मान रहा था, अगर मैं नहीं समझ रहा था कोई बात, तो तुम मुझे मना सकती थी, पर तुमने कभी भी मुझे मनाने की कोशिश नहीं की। बस चली गई मुझे छोड़कर मेरे उन हालातों में जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। अभी लुओ की मम्मी की आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मुझे आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, ना ही मुझे लुओ को छोड़कर जाना चाहिए था, पर मैं हार चुकी थी उस वक्त। लुओ के पापा कहते हैं, हार चुकी थी, तुमने कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की और अब भी तुम यही कह रही हो, तुम हार चुकी थी। चलो ठीक है, तुम्हें तब जाना था, तुम चली गई, पर तुम वापस क्यों नहीं आई? तुम्हें आना चाहिए था, तुमने क्यों लुओ को ऐसे ही छोड़ दिया? तुम्हें पता भी है लुओ के साथ क्या कुछ भी हुआ था। मैं तो उसका बाप था, मैं कभी उस पर उतना ध्यान ही नहीं दे पाया। मुझे तुम्हारे जाने के बाद बिजनेस में ध्यान देना पड़ा और बिजनेस में ध्यान देने के कारण मैं लुओ पर कभी भी ध्यान ही नहीं दे पाया। लुओ जैसी हो गई थी वो आज भी वैसी ही है। वो नॉर्मल हो चुकी है, पर फिर भी उसकी वो वरीड हो जाती है, उसे पैनिक अटैक आने लगे थे जिससे वो गुजर रही थी। अगर तुम होती तो उसे कभी भी ऐसा नहीं होता। तुम्हारे जाने के बाद मैंने दूसरी शादी की और वो दूसरी शादी में जो वो औरत थी वो भी सही नहीं निकली और उसने भी लोगों के साथ मिसबिहेव किया, उसने उसे बहुत हर्ट किया। और तुम कहती हो कि तुम सही थी, तुम कहाँ से सही थी? तुम कहीं से भी सही नहीं थी। अभी लुओ की मम्मी की आँखों में आंसू आ जाते हैं, उनको अजीब सा फील होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है वहीं फ्लोर पर और रोने लगती है, बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लुओ के पापा कहते हैं, माफ़ कर दूँ? ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ? अगर तुम सिर्फ मुझे हर्ट किए रहती ना तो एक पल मैं तुम्हें माफ़ कर सकता था, पर मैंने अपनी बेटी को देखा है, वो किन हालातों से गुजरी है, मैंने सब कुछ देखा है और मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। अभी माहौल बहुत ही अजीब हो चुका था। अभी हमारे लोगों के पापा कहते हैं, माफ़ करना दोस्तों, मैंने आप सभी को यहाँ, मेरी बेटी आप सभी को खुशियाँ मनाने बुलाई थी,
पर मैंने तो सब कुछ मैं सब कर दिया, पर मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी बेटी उस औरत के लिए इतना ज़्यादा खुश थी जिसने उसे उस वक्त पर छोड़ा जब उसे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। अभी हमारे लोगों के पापा लोगों के पास जाते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, माफ़ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना। अभी लोगो अपने पापा को देखते रहती है, पापा के गले से लग जाती है और बोलती है, सॉरी पापा, मैंने आपका कभी नहीं समझा। मम्मा गई पर मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, मुझे सब कुछ करके उन्हें रोकना चाहिए था, उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। आपका टाइम इतना बेकार नहीं जाता, ना ही आप हर्ट होते। माफ़ कर देना पापा। अभी हमारी जो लोगों की मॉम जो वही फ्लोर पर बैठ के रोते रहती है, लो अपनी मॉम के पास जाती है, उन्हें गले लगाती है और बोलती है, मम्मा ये सब जानने के बाद मैं क्या कहूँ आपसे, ना मैं आपसे नफ़रत कर पा रही हूँ ना प्यार कर पा रही हूँ। पापा ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? आप चाहती तो आप रुक सकती थी, आप सब कुछ ठीक कर सकती थी, पर आपने कुछ नहीं किया। ना मैं नफ़रत कर पा रही हूँ ना प्यार कर पा रही हूँ। मुझे नहीं हो रहा मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा। हमारी लोगों की मॉम भी हमारी लोगों को गले से लगा लेती है, रोती है और बोलती है, माफ़ कर देना बच्चा, मैंने बहुत कुछ गलत किया बच्चा, मुझे माफ़ कर देना। अभी हमारी लोगों की मॉम को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि वो क्यों छोड़कर चली गई थी अचानक से। हमारी जो वोशी रहते हैं वो तो बस ये सब देख के हर्ट रहता है और उसे बहुत हर्ट फील होते रहता है। वो बस ये सब देखता रहता है, वो क्या ही कहे यहाँ पर। वो जिन्हें मॉम कहता है, जिन्हें मम्मी कहता है, वो अपनी फैमिली को ऐसे छोड़ कर आए थे। उसे हमारे वोशी को भी इतना सब कुछ नहीं पता था, बस उसे इतना ही पता था कि वो उसके साथ रह रही है और कुछ बातें ही पता थी, ज़्यादा बातें नहीं पता थी, इसलिए वोशी भी हैरान रहता है। अब सब कुछ मेशअप हो चुका था। धीरे धीरे सारे मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। पार्टी जो खुशियों के लिए दी गई थी वो पार्टी एक गम में बदल चुकी थी। सारे मेहमान वहाँ से जा चुके थे। अभी हमारे सारे कपल्स तो वहीं पर थे, जैसे लो साओ, ये बाई किंग, वोशी युआन और वेनके सिंह और झाऊ, साथ ही हमारे मिस्टर जैन भी वही थे। हमारे लोगों की मॉम अभी भी वही फ्लोर पर थी। लोगों के पापा वैसे ही खड़े रहते हैं और खड़े अभी लोगों की मॉम नीचे बैठी हुई थी और माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और लोगों के पापा वही उनके पास खड़े थे और बोलते हैं, मैं माफ़ नहीं कर सकता, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और हाँ, अब तुम्हें डाइवोर्स देने की तो मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुम बहुत पहले ही मेरी लाइफ से जा चुके हो। अब डाइवोर्स के लिए अपील करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत साल बीत चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता डाइवोर्स देने की तुम्हें ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ से निकल जाओ। अभी लो जैसे ये शब्द सुनती है, लो बोलती है, पापा मम्मा कहाँ जाएंगी? लोगों के पापा कहते हैं, वो जहाँ गई थी वो वहाँ जा सकती है बेटा। जब हमें इसकी ज़रूरत थी, ये तो हमें तब छोड़कर जा चुकी थी ना, पर अब वापस आई है। अभी ये क्या करेंगी यहाँ पर रहकर? ये जहाँ खुश थी वहाँ रह सकती है, हम अपनी लाइफ में खुश हैं ना बेटा। लो अपने पापा को देखते रहते हैं, वो क्या कहे, अपने पापा की बात माने या अपने मम्मा को देखे। लो चाहकर भी अपनी मम्मा से नफ़रत नहीं कर पा रही थी। जानती थी उसकी मम्मा ने उसे हर्ट किया, वो उसे तब छोड़ कर गई जब उसे तब से ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। वो रोती थी अपनी मम्मा के लिए, उन्हें याद करती थी, उनके लिए वरीद होती थी, पर उसकी मम्मा कभी वापस नहीं आई। पर फिर भी वो अपनी मम्मा से नफ़रत नहीं कर पा रही थी। अभी यहाँ सब कुछ मिक्सअप हो चुका था, सबके सब वही खड़े थे। वोशी भी हैरान था, वोशी क्या कहे, वोशी कुछ कह ही नहीं पा रहा था। सब कुछ इधर उधर हो चुका था, सब वैसे ही थे। अब यहाँ से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे जिन और झाओजिंग को। हमारे जिन और झाओजिंग जो अभी जेल में थे, फ़िलहाल इन्हें इनकी जो कोठरी रहती है जहाँ इन्हें बंद किया जाता है, लॉकअप, वहाँ से निकाला गया था
ये नहीं कि इन्हें छुट्टी मिल गई है जेल से, बिल्कुल भी नहीं। अभी इन्हें जेल से छुट्टी नहीं मिली है। फ़िलहाल इन लोग वो ग्राउंड एरिया में है जहाँ पर इन्हें काम बताया जाता है नॉर्मल सा। हमारा झाओ जिंग जो कि वहीं पर एक पत्थर रहता है, पत्थर पर कपड़े रहते और कपड़े पर पानी प्लस निरमा साबुन सब कुछ। हमारा झाओ जिंग जो कि अभी कपड़े को ही धोया जा रहा था। वही साइड में हमारा जिन था जो वही ग्राउंड में बहुत सारे पत्ते उत्ते बिखरे हुए थे जहाँ हमारा जिन उन्हें झाड़ रहा था और उस जगह पर क्लीन कर रहा था। अभी हमारा झाओ जिंग जो जिन को देखता है कपड़े धोते धोते ऐसे धोते रहता है, बोलता है लगाओ लगाओ झाड़ू लगाओ, लगाओ लगाओ झाड़ू लगाओ, मज़ा तो बहुत आ रहा होगा, लाइफ किसी की जंद करके तुम्हें तो यहाँ आकर मज़ा आ रहा होगा। अभी जिन झाड़ू एक साइड करता है, ऐसे पकड़े रहता है, एक साइड करता है और खड़े होके देखते रहता है झाओ जिंग को। अपना झाओ जिंग जो यही कहते रहता है लगाओ लगाओ झाड़ू लगाओ। अभी झाओ जिंग की नज़र चली जाती है कि जिन उसे ही देख रहे हैं, तो झाओ जिंग का गाना ही चेंज हो जाता है और झाओ जिंग अब गाना गाता है धो धो कपड़े धो, धो धो कपड़े धो, खुद के कपड़े धो, बस खुद के कपड़े धो, धो धो कपड़े धो, धो धो कपड़े धो। अभी हमारा जो झाओ जिंग है ये अपने गाने को ही चेंज कर देता है। जिन गुस्से में आता है, झाड़ू को सीधे साइड ही फेंक देता है, झाओ जिंग के पास आता है, उसके कॉलर से पकड़ के उसे उठा देता है और बोलता है झाओ जिंग तुम ना बहुत कर रहे हो, तुम्हारा ये हरकत ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं। अभी झाओ जिंग ऐसे, अभी हमारे जिन ने उसे कॉलर से पकड़ के ही रखा हुआ था। झाओ जिंग मुस्कुराता है, जिन की आंखों में देखता है और बोलता है मारना है तो मार लो, क्योंकि अब वो क्या है ना, तुम मारोगे तो तुम्हारी सज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और तुम मेरे साथ जिस लॉकअप में हो ना, तुम उससे भी ख़तरनाक लॉकअप में जा सकते हो, तो मारो। अरे मार लो ना, मैं खुद कह रहा हूँ तुम्हें, मुझे मारो। अभी अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही सुनाई देती है, जेलर की आवाज़ थी। जिन झाओ जिंग को छोड़ देता है पर बैलेंस यहाँ बिगड़ चुका था। हमारा जिन नीचे गिर जाता है और झाओ जिंग जिन के ऊपर गिर जाता है। अभी दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं और इन दोनों की आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती है। जिन और झाओ जिंग जो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अभी हमारा जो जेलर था वो दौड़ कर आता है और ये देख के बोलता है ये बॉयज़ का जेल है तो क्या हाथ तुम लोग ही शुरू हो जाओगे? लड़कियां नहीं मिलेंगी क्या तुम लोग को बाहर जाके? यही दोनों एक साथ शुरू हो गए हो? अभी जिन और झाओ जिंग एक साथ हड़बड़ा के उठ जाते हैं। जिन तो ऐसे रफ करने लग जाता है अपने होठों को, ये इसके साथ बिल्कुल भी नहीं सर। अभी झाओ जिंग बोलते हैं मुझे तो कोई भी चलेगा, दिक्कत नहीं है, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इससे तो मुझे दूर ही रखिएगा। फिर जो जेलर रहते हैं बोलते हैं समझ में नहीं आता इन दोनों का होगा क्या, जब देखो तब झगड़ते रहते हैं। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वापस उसी जगह पर जहाँ पर इन लोग अभी थे। हमारे मिस्टर जिन, वेंझो, येबाई, किंग, लू, साओ, वुशी युआन, अभी भी हमारी जो लू की मम्मी थी वो अभी भी फर्श पर बैठी हुई थी। लू भी उदास थी, लू के पापा भी उदास थे, पर वो इस वक्त गुस्से में थे। वो आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करते? जब उन्हें उनकी बीवी की ज़रूरत थी वो तब नहीं थी और अचानक फिर आ भी गई। उन्हें इस वक्त पर गुस्सा आ गया था। ये इस बात का गुस्सा नहीं था कि उनकी बीवी चली गई थी या अभी क्यों आई है। गुस्सा उन्हें इस बात का था, वो इस बात को बर्दाश्त कर सकते थे कि वो गई तो गई, चलो ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाई ऐसी जगह पर अपनी बेटी को छोड़ के चली गई। उन्हें गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद ध्यान नहीं दे पा रहे थे अपनी बेटी पर। ये उनकी भी गलती थी कि वो जिससे शादी किए उन्हें नहीं पता था कि वो औरत गलत थी करके, उन्हें नहीं पता था कि वो औरत गलत थी, तो वो कहीं ना कहीं खुद की भी गलती मानते थे कि कहीं ना कहीं इसमें उनकी भी गलती है। पर अगर लोगों की मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं जाती तो ये सब कुछ नहीं होता।
इसलिए लुओ के पापा कहीं ना कहीं गुस्से में थे और इसलिए वो कहते हैं कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। लुओ की मम्मी वहीं बैठे रहती है। अब लुओ की मम्मी रोते हुए उठती है, खुद के आंसू को पोंछती है और बोलती है लुओ की तरफ कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं जानती हूँ मैं उस वक्त पर तुम्हें छोड़कर गई जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। मैं जानती हूँ मैंने सब कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ भी सही नहीं किया, सब कुछ गलत कर दिया। मुझे आना चाहिए था, तुमसे मिलने आना चाहिए था, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए थी, पर मैं कुछ नहीं की, सब मेरी गलती है। जानती हूँ अब गिल्ट फील करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब किस बात का गिल्ट करूँ मैं, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है ना। तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, ना ही तुम्हारे पापा मुझे कभी माफ़ कर सकते हैं। माफ़ करना बेटा, मैं जा रही हूँ। अभी लुओ की मम्मी वैसे ही जो उन्होंने सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी वो अभी फ़िलहाल बिखर चुकी थी, उनके बाल हल्के फुल्के बिखर चुके थे। वो साड़ी का जो पल्लू होता है वो उनके सीने के पास से लगा हुआ रहता है, लेकिन जो लास्ट साइड का होता है वो हाथों में लहर रहा होता है। वो वैसे ही चुपचाप चलते हुए बाहर निकल जाती हैं। इस वक्त पर लुओ देखती रहती है अपनी मम्मी को जाते हुए। लुओ चिल्लाती है, मम्मा रुक जाइए, मुझे फिर से छोड़कर मत जाइए, मम्मा रुक जाइए। वोशी भी नहीं समझ पाता। वोशी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वोशी तो उनको अपनी मम्मा समझता था। वोशी जानता था कि उसकी मम्मा नहीं है वो, पर वो तो उसे मम्मा ही कहता था, उसके लिए वो उसकी माँ थी। वो एकदम चुप हो जाता है। वोशी की आंखों से इस वक्त पर आंसू बहने लगते हैं। वोशी की ऐसी हालत हो जाती है कि वो क्या कहे। यहाँ पर लोगों की मम्मी कहीं ना कहीं गलत भी थी और वोशी की नज़रों में तो वो सही थी। ये सब देख के वोशी जान गया था कि कुछ मामलों में उसकी मॉम गलत थी, पर उन्होंने उसे इतने अच्छे से लाड प्यार से संभाला था, वो इतने अच्छे से उसके साथ रहा था कि वोशी उनको गलत नहीं कह पा रहा था। इसलिए वो थोड़ा हर्ट हो गया था और रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। युआन इस वक्त पर वोशी को संभाल रहा था। अब हमारे जो लुओ रोने लग गई थी, मम्मा रुक जाइए, मम्मा मत जाइए, अब मुझे छोड़कर मत जाइए। लुओ जो रोने लग जाती है, लुओ की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। साओ पास आती है लुओ के, उसके कमर पर हाथ रखती, मतलब कमर साइड से उसके पेट पर हाथ रखती है, उसे अपने पास खींचती है, उसके सर पर हाथ रखती है, उसे काम करने की कोशिश करती, बोलती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रोने की ज़रूरत नहीं है, मम्मा आ जाएंगी वापस, लो शांत हो जाओ। लो बैक मुड़ती है, साओ के गले लग जाती है एकदम टाइटली और बोलती है मम्मा फिर चली गई, मम्मा ने मुझे फिर से छोड़ दिया, मम्मा फिर चली गई। हमारी लोगों के जो पापा रहते हैं वो बोलते हैं बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे माफ़ कर देना। लोग बोलती हैं पापा आपने ऐसा क्यों किया, मम्मा तो वापस आ गई थी ना, मम्मा वापस आ गई थी ना, मैं मम्मा के बिना नहीं रह सकती पापा, मैंने उनका बहुत इंतज़ार किया था। इस वक्त पर लोगों के पापा कहते हैं बेटा तुम्हें प्यार चाहिए था ना, तुम्हें प्यार साओ देती है ना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर प्लीज़ उसे भूल जाओ, अपनी मम्मा को भूल जाओ, वो सही नहीं है। लोगों कहती है पापा कौन सही है और कौन गलत है, कौन सही और कौन गलत आप बताइए ना। इस वक्त पर लोगों की मॉम जो कि बाहर निकल चुकी थी, किसी को नहीं पता था लोगों की मॉम कहाँ गई है। लो रोते हुए नीचे बैठ जाती है और साओ भी लोगों के साथ ही नीचे बैठ जाती है। अभी सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी लो साओ लोगों के पापा प्लस हमारे वेंझो वोशी युआन किंग ये बाई ये सभी बाहर
बाहर आए रहते हैं। रात का समय हो चुका था, रात बहुत हो चुकी थी। उन लोग बाहर आए रहते हैं और इधर उधर खोजते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, फिर इधर उधर कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। लुओ कहती है मिली। साओ कहती है नहीं, तुम्हें मिली। सब एक दूसरे को देखते रहते, एक दूसरे से पूछते रहते कि आपको मिली, क्या आपको मिली। सब कुछ खोज रहे थे। इस वक्त पर सभी बोलते हैं, वेन भी झाऊ से बोलते हैं आशु आपको मिली। झाऊ बोलता है नहीं लाओन आपको मिली। यही किंग भी ये बाई से बोलता है जान मिली क्या। बाई बोलता है अभी तो जान बोलना बंद करो, उन्हें खोजो जल्दी। अभी किंग मुस्कुराता है, फिर खोजने लगता है और वुशी और युआन भी खोजने लगते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या खोज रहे हैं, तो फिलहाल अभी हमारे लोगों की मम्मी को खोजा जा रहा है। अभी लोग खोजते खोजते इधर उधर बिखर जाते हैं, मतलब थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। हमारा वेन झाऊ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और लुओ साओ तो एक दूसरे के साथ ही रहती है, क्योंकि इस वक्त पर लुओ को किसी के साथ की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि लुओ लगभग टूटी हुई थी, वो फिर भी अपनी मम्मा को खोज रही थी। और अभी हमारे जो वुशी और युआन है वो भी खोजते रहते हैं, है ना। अब होता ये है कि हमारे जो वेन और झाऊ है वो एक दूसरे से दूर हो चुके थे, तो खोजते खोजते उन लोग इधर से उधर हो गए थे। ना भी झाऊ के पास वेन था, ना वेन के पास झाऊ था। ये दोनों एक दूसरे से अलग थे और इधर उधर खोज ही रहे थे। अब खोजते खोजते में ही हमारा वेन किसी से टकरा जाता है। अभी वो जैसे ही टकराता है तो थोड़ा गिरने को होता है। जैसे ही गिरने को होता है खुद को संभालता है, पीछे टर्न होता है। टर्न होके अपने सामने वाले पर्सन को देखता है और देख के बोलता है तुम। वो सामने वाला पर्सन वेन को भी देख रहा होता है। अभी वेन हैरान हो जाता है, उसे बहुत देर तक देखते रहता है, फिर बोलता है ज़ेनियन तुम। अभी सीन कट होता है, हम आते हैं झाऊ के पास। झाऊ जो कि अभी वो फ़िलहाल लोगों की मम्मी को खोजते ही रहता है। वो सोचते रहते हैं कि उन्हें अगर मिल जाए तो वो साथ में ले जाए और सब कुछ सही करने की कोशिश करे। अभी झाऊ भी ऐसे ही खोजते रहता है सब कुछ। अब वो परेशान होते रहता है कि क्या हो रहा है, ये सब कुछ ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं झाऊ भी सोचता है कि सब में कहाँ गलती थी उनकी। माना कि वो अपनी बच्ची के लिए नहीं आई, पर उनको भी तो हक था अपनी लाइफ को जीने का। ये सब सोच के हमारा झाऊ एक अलग ही पॉइंट सोचते रहता है। अब ऐसे करते करते में झाऊ भी किसी से टकरा जाता है। अभी झाऊ उसे देखता है तो देखते रह जाता है और झाऊ के सामने वाला पर्सन झाऊ को मुस्कुराते हुए देखते रहता है। झाऊ इस वक्त पर बिल्कुल ही हैरान होकर अपने सामने वाले पर्सन को देखता रहता है। उसके आँखों में देखता है, फिर उसके चेहरे को देखता है, उसके नोज़ को देखता है, उसके कानों को देखता है, उसके फेस को देखता है, उसके होठों को देखता है और फिर बोलता है हाँ मुझे ह्यूमिलेशन हो रही है क्या, ये क्या हो रहा है, मैं ज़्यादा टेंशन में आ गया हूँ क्या, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तुम कौन हो। अभी वो सामने वाला पर्सन बोलता है मैं हूँ। हमारा झाऊ बोलता है मैं हूँ क्या मतलब है, यहाँ सामने में आईना तो रखा हुआ है नहीं कि मैं खुद को देख रहा हूँ। अभी वो सामने वाला पर्सन बोलता है हाँ यहाँ आईना नहीं रखा हुआ है, ये मैं हूँ। फिर झाऊ परेशान हो जाता है, मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे लोगों की मम्मी को खोजना है और तुम कौन हो, और तुम ये हूबहू मेरे जैसे कैसे दिख सकते हो, क्या मुझे हिलेशन हो रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी वो सामने वाला पर्सन जो था वो हूबहू हमारा झाऊ ही था। अब जो झाऊ के जैसे दिखने वाला था वो बोलता है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। अभी झाऊ बोलता है तुम मुझे बताने हो, क्या बताने आए हो। अभी हमारा जो सामने आया हुआ पर्सन है जो हूबहू झाऊ ही है, ये हमारा झाऊ जिशु, जो कि हमारा याद कर लिया कौन है, अभी आप लोग थोड़ी देर में पहचान जाओगे, रुको। अभी ये बोलता है मैं तुमसे ये कहने आया हूँ
अभी वो जैसे ही वो बोलता है कि तुमसे ये कहने आया, अभी फिर से कहानी शिफ्ट होती है हमारे वेन की तरफ। वेन जैसे ही हैरान होकर बोलते हैं, जेनियन तुम? इस वक्त पर वेन के तो होश उड़े रहते हैं। वेन खुद के दिल पे हाथ रखता है ऐसे और बोलता है, हाँ ये तो धड़क रहा है, मुझे तो इसका ही दिल लगा था, ये मेरे सामने कैसे? अगर दूसरा जन्म भी होता है तो ये इतना बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो मेरे सीने में तो इसी का दिल धड़क रहा है, तो ये मेरे सामने कैसे? इस वक्त पर जो सामने खड़ा रहता है हूबहू वेंकी सिंह की शक्ल का, जिसे वेंकी सिंह अभी जेनियन समझ रहे हैं, वो बोलते हैं, अंकल मैं जेनियन नहीं हूँ, मैं वेंकी सिंह हूँ। आप मुझे जेनियन बोल रहे, मैं जेनियन नहीं हूँ, मैं वेंकी सिंह हूँ, मैं वेंकी सिंह हूँ। मेरे जाऊ अंकल का वेंकी सिंह, मेरे जाऊ अंकल का लाउवेन हूँ मैं। वेन बोलते हैं, हाँ? वेन की तो होश ही उड़ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ ये हूबहू मेरे जैसे दिखने वाला ये बच्चों जैसी हरकतें कैसे कर सकता है? ये क्या कर रहा है? ये तो हूबहू मेरे जैसे दिखता है और इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये बच्चा है, पर ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? इस वक्त पर वेन हैरान हो जाता है। अभी जो हमारा ये वेन है, हमारे झाऊ अंकल वाला वेन, ये बोलते हैं, अंकल आप क्या कर रहे हैं? मेरे जाऊ अंकल पता नहीं कहाँ चले गए हूँ, मुझे उनसे बात करनी थी, मुझे उनके साथ रहना है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना मेरे जाऊ अंकल के पास जाने के लिए। इस वक्त पर वेन हैरान हो जाता है, बोलते हैं, जाऊ अंकल क्या कह रहे हो? मेरा आशु तुम्हारा जाऊ अंकल, तुम क्या कह रहे हो आखिर? इस वक्त पर हमारा बच्चा मतलब 5 साल वाला वेंकी सिंह बोलता है, अंकल आपका आशु नहीं, मेरे जाऊ अंकल, मुझे मेरे जाऊ अंकल के पास जाना है, आप चलिए ना प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ना। अभी वेन परेशान हो जाता है, हाँ क्या करूँ, ठीक है चलो। इस वक्त पर वेन और वेन साथ ही थे, हमारा 5 साल वाला वेन और हमारा वेंकी सिंह जो हमारे झाऊ जिशु के प्यार में पागल हैं, वो इन लोग एक साथ ही थे और चल रहे थे। इधर सीन कट होता है हमारे झाऊ और हूबहू झाऊ जिशु पर। अभी ये दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं। झाऊ तो हैरान हो जाता है कि क्या कह रहे हो तुम? इस वक्त पर झाऊ हमारा जो झाऊ अंकल वाला झाऊ है, वो झाऊ जिशु को समझा रहा था कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इस वक्त पर झाऊ जिशु बोलता है हमारे झाऊ से, तुम क्या कर रहे हो? तुम वेन से दूर रहते हो, क्या तुम उसके करीब नहीं जा सकते? इस वक्त पर झाऊ बोलता है, मैं लावेन के करीब नहीं जा सकता, मतलब क्या बोल रहे हो तुम? मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की है, मैं उसके साथ हूँ, उससे प्यार करता हूँ। इस वक्त पर झाऊ बोलते हैं, तुम उसके साथ हो, उससे प्यार करते हो, पर उस प्यार का क्या जिसकी ज़रूरत हर किसी को होती है। इस वक्त पर झाऊ परेशान हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। तो झाऊ उसके कानों में ऐसे टैप करता है, उसके कानों के पास आता है और उसे कुछ कहता है। इस वक्त पर झाऊ के तो ऐसे ब्लशिंग आ जाते हैं और बोलते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस वक्त पर झाऊ जो ब्लश हो जाता है, बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला करके। झाऊ तो हैरान हो जाता है और बोलता है, नहीं तुम्हें ऐसा करना होगा। तो झाऊ बोलता है, जो हमारा वेटेड फॉर हिम वाला झाऊ है, वो बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लाविन क्या सोचेगा मेरे बारे में। अभी भी झाऊ की ब्लशनेस तो जा ही नहीं रही थी और झाऊ बोलता है, जो हमारा झाऊ अंकल वाला झाऊ है, वो बोलता है, तुम्हें ऐसा करना होगा, प्यार में और रिश्ते में ये सब करना ज़रूरी होता है और जब तक कि तुम पहला कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक के पेन तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगा, ये याद रखना। झाऊ ब्लश कर रहा होता है, बोलता है, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगा। अभी थोड़ी देर में वहाँ पर हमारे दोनों वेन पहुँच जाते हैं। वेन जो चुपचाप चलते हुए आ रहा होता है, वो ऐसे दोनों जो चलते हुए आते रहते हैं, दोनों के दोनों एक साथ झाऊ को देखते हैं और
झऊ, ये हमारे दोनों झऊ, ये दोनों एक साथ मिलके दोनों वेन को देखते हैं। दोनों एक साथ खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हमारा झऊ, हमारा व्यतीत फुरिंग वाला झऊ बोलते हैं लवन, और इधर हमारा झऊ अंकल वाला झऊ भी ऐसे ही बोलते हैं लवन। अब दोनों एक साथ मिलके दौड़ने लग जाते हैं और दौड़ते दौड़ते वेन को गले लगा देते हैं। लेकिन यहाँ गड़बड़ी हो जाती है। हमारे व्यतीत फुरिंग वाले झऊ ने झऊ अंकल वाले झऊ को वेन को ये कर दिया था, हक कर दिया था, और हमारे झऊ अंकल वाले झऊ ने हमारे व्यतीत फुरिंग वाले वेन को हक कर दिया था। इस वक्त पर हमारा झऊ अंकल वाला झऊ वेन को हक करता है, बोलता है लावन, कहाँ चले गए थे तुम? मेरे साथ रहना बोला था ना मैंने तुमको, अभी चलो मेडिसिन वगैरह भी तो लेनी रहती है ना। वेन परेशान हो जाता है, मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है? वो बोलते हैं आशु, आशु ये तुम ही हो ना? झऊ परेशान हो जाता है, हाँ मतलब ये मेरा लावन नहीं है। इस वक्त पर हमारा वेन जो झऊ से गले लगे रहता है, और वो ऐसे बोलता है जाओ अंकल, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मुझे आपके बिना रहना अच्छा नहीं लगता, आप जानते हैं ना। अभी झऊ परेशान हो जाता है, हाँ ये लावन कब से ऐसी बातें करने लगा? झऊ वेन से दूर होता है, बोलता है लावन ये तुम ही हो ना? और इस वक्त पर हमारा वेन बोलता है जाओ अंकल, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? अभी ये लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। झऊ व्यतीत फुरिंग वाले वेन को छोड़ता है और अपने वाले वेन को पकड़ता, बोलते हैं लाव वेन, तुम्हारा अंकल मैं हूँ करके। इस वक्त पर हमारा वेन भी झऊ अंकल वाले झऊ को छोड़ता है और बोलता है मेरा आशु ये रहा। अब इन लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, मतलब व्यतीत फुरिंग वाला झऊ वेन झऊ दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और झऊ अंकल वाले वेन झऊ एक दूसरे को गले लगाते हैं। लोग ऐसे ही गले लगा के रखे रहते हैं। अभी हमारे वेन के फ़ोन में घंटी बजती है और कहा जाता है, ऐसे वो उठाता है और बोलता है हाँ हेलो। इस वक्त पर बोलता है अच्छा वो मिल गए, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, ऐसे बोल के वो चला जाता है। अभी हमारा जो झऊ अंकल वाले वेन झऊ है, इन लोग खड़े रहते हैं और बोलते हैं आप लोग जा रहे हो? तो वो बोलते हैं हाँ हम लोग जा रहे हैं। अभी इन लोग जाते ही रहते हैं। तो जो झऊ अंकल वाला झऊ है वो हमारे झऊ से बोलता है कि मैंने जो कहा है उसे याद रखना। अभी झऊ फिर से ब्लश करने लग जाता है। वेन पूछता है आशु क्या हुआ, कुछ बात हुई है? तो झऊ बोलता है कुछ नहीं। इस वक्त पर इन लोग दोनों चले जाते हैं। अब इन दोनों को जाते हुए हमारे झऊ अंकल वाले वेन झऊ देखते रहते हैं। अब इन लोग बोलते हैं चलिए अभी ये लोग तो जा रहे हैं, इन्हें जो चाहिए था शायद मिल गया है। और अभी हम जाने से पहले आप सभी को कहना चाहेंगे, आप सभी हमें तो पहचान गए होंगे कि हम कौन हैं। इस वक्त पर हमारा वेन बोलते हैं आप लोग पहचाने तो हो ना कि मैं कौन हूँ? मैं ना आप सभी का क्यूट सा वेन केचिंग हूँ। आप लोग मेरी कहानी सुनते हो ना जो शिवांगी दीदी लिखती है? जाओ अंकल, आपको पता है शिवांगी दीदी के ना सब्सक्राइबर ना बहुत कम है, आप प्लीज़ बढ़ा दीजिए ना प्लीज़। और जाने से पहले ना यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट भी कर दीजिए और बताइए मेरा कैरेक्टर आपको कैसा लगता है। मैं प्यारा सा क्यूट सा वेन केचिंग हूँ। और आप लोग ना अभी ना डिस्क्रिप्शन में जाके ना हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए। शिवांगी दीदी ना प्लेलिस्ट पर ना हमारी कहानी का, हमारे एफएफ का लिंक शेयर करेंगे। आप ना उसे टैप कर जल्दी सुन लीजिए। जाओ अंकल, आपको अच्छा लगे तो बताइए कमेंट करके। ये ना इसी चैनल पर अपलोड होता है। शिवांगी दीदी को सपोर्ट कीजिए ना। अभी के लिए बाय बाय। अभी के लिए मैं भी बाय बाय बोलती हूँ। जय वेन झऊ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो।